एक कहावत जिसे मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है कि गुनाह करने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि गुनाह सहने वाला होता है। अपनी पर्सनल बताऊं तो हम युवा ना मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। युवा वाली प्रॉब्लम की जिम्मेदारियों के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रॉमा, टॉर्चर, इन सभी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। एट द सेम टाइम हम एक ओवर थिंकर भी रहते हैं, क्योंकि हमें लोगों की बहुत पड़ी रहती है कि लोग हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं, लोग हमारे बारे में बोल क्या रहे हैं, हमें जानना है कि उसके माइंड में मेरे बारे में चल क्या रहा है। इस तरह का ओवर थिंकिंग हम अपने अंदर रखते हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं कहूं करियर को लेकर, तो ऑफकोर्स हम युवाओं के अंदर तो ये है ही कि मेरे करियर का क्या होगा, और मेरे करियर का अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अगले मेरे करियर के बारे में क्या क्या सोच रहा है, ये मैं खुद के अंदर ही सोचना स्टार्ट कर देती हूँ कि बस ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा होता है इंसानी लाइफ में जब वो युवा एज में होता है, जिम्मेदारियों के दौर में होता है, एंड जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता भी उसमें नहीं होती है। आज हम बात करने वाले हैं ना कि गुनाह करने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना कि गुनाह सहने वाला होता है। जब भी इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट करता है ना, तो उसकी निंदा स्टार्ट हो जाती है। पर निंदा करने वाले तो कभी चुप रहेंगे नहीं, तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप जैसे भी हो, जिस माइंडसेट से हो, बस उसी माइंडसेट के साथ रहना। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो स्कूल में बुलिंग होना, भ्रष्टाचार होना, ये क्या दर्शाता है पता है? जब एक दफ्तर में भ्रष्टाचार हो रहा होता है ना, जब रिश्वत दी जाती है ना, तो जो ऑडियंस होते हैं ना, वो इस लय में होते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार ऊंचे पद पर हो रहा है, धीरे धीरे वो हमारे पास भी आए। कभी भी वो इंसान ये नहीं सोचता है इसे रोका कैसे जाए। स्कूल में बुलिंग कराने के दौरान ना यही सारी घटनाएं होती हैं। जब एक स्टूडेंट की रैगिंग की जाती है, उसे हैरास किया जाता है, उसे लोगों के बीच मजाक के रूप में लिया जाता है, तब सिर्फ एक इंसान होता है जिसका मजाक बन रहा होता है, और बाकी जो लोग होते हैं ना, वो ऑडियंस के रूप में रहते हैं। जबकि उन्हें एक तत्पर इंसान के रूप में रहना चाहिए कि कहीं गुनाह हो रहा है तो हम एक्शन ले उस पर। अगर आप बहुत ज्यादा की संख्या में कहीं जाकर बताएंगे कि हाँ ये चीजें यहाँ हो रही है, तो शायद उस पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन हमारी बुरी आदत है कि हमें देखने में मजा आता है, हमें सुनने समझने में मजा आता है, तो हम वो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छी चीजों का करना चाहिए, और अगर आप बुरी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये भावनाएं अंदर लाना चाहिए कि उसके प्रति आवाज उठाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम समाज को बदलने की ओर ध्यान दें। अगर हम कई बार चीजों का ऑन द स्पॉट हो जाना ना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि फंसे रहना, पछतावा करना, ये आज के जेनरेशन में नहीं है। मूव ऑन करना ही आज का ये जेनरेशन सिखाता है। बट मूव ऑन करने के दौरान ना कई सारी चीजों का आगमन हमारे अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। I mean, हम बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे साथ। तो यहाँ मैं एक चीज कहना जरूरी समझना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां आपको बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बनाया जा रहा है, बार बार अनरिस्पेक्ट, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि उस फील्ड को छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको फील्ड को छोड़ना पसंद नहीं है, आपको लड़ना पसंद है, तो एक चीज अपने अंदर लाइए कि सामने वाला जितनी ताब से बोलने की ताकत रखता है, उससे ज्यादा बोलने की ताकत हम रखें। ये चीजें होनी। मेरा कहने का मतलब कि इन द राइट वे एंड द राइट पर्सन के साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा इंसान जिसे लगता है कि ये सारी चीजों का फीलिंग कराना बेहतर होगा उसको रास्ते पे लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगर आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन है लाइक मी, कि आपको वोकल होना पसंद नहीं है, आपको वायलेंस पसंद नहीं है, आप शांत रहना पसंद करते हो, आप मूव ऑन करना पसंद करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उन चीजों से हटना चाहिए। धीरे धीरे हटते रहना चाहिए। और हटना अगर हमारे बस में नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करके उन सारी चीजों से मेंटली दूरी बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो गुनाह किया भी नहीं जाए और गुनाह सहा भी नहीं जाए। 140 करोड़ आबादी वाला देश है हमारा भारत, है ना? और हर दिन न्यूज में क्रिमिनल एंड क्राइम की चीजें ही हमें दिख रही है बहुत अधिक मात्रा में। तो गुनाह करने वाले लोग तो वैसे ही भरे पड़े हैं, तो क्यों ना खुद को इस गुनाहों वाली दुनिया से धीरे धीरे अलग किया जाए कि हम गुनहगार नहीं होना चाहते हैं।
ना गुनाह सहने के मामले में, ना गुनाह करने के मामले में, है ना। तो खुद के अंदर ये एक क्लैरिटी रखिए। लाइफ को बिल्कुल सिंपल वे में जीना होता है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना होता है। सो या आई एम डन विद दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक और नए और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ।